Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा हमारा जो हेलो एल्केन्स चैप्टर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उसके जो कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चंस आ ही जाता है, तो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। आओ हम शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। जो सेकंड एप्लीकेशन है, टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती, रिएक्शंस क्या होती हैं, इसका मैंने वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड बना रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। जो हमारा हम दो पार्ट हैं इसके। पहला, अकॉर्डिंग टू एसन बर्न मैकेनिज्म। ये एसन बर्न मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है, मैं एक टर्सरी टाइप का एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। ठीक है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, तो ये मैंने एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, और ये एक स्लो स्टेप है, तो इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएंगे जो बल्कि एल्काइल ग्रुप है। तो ये आई इफेक्ट की वजह से क्या काम करेगा, ये हेलोजन है, यानी कि यहाँ एक्स क्या है, एक्स कोई हो सकता है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, या ब्रोमीन हो, या आयोडीन हो। तो ये विड्रोइंग टेंडेंसी रखाएगा, तो विड्रोइंग टेंडेंसी की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और ये हम इनका पॉजिटिव आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ, बल्कि एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, तो इसको टर्न दे के क्या करेंगे, एक कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और जो कार्बोकैटायन बनना चाहिए वो स्टेबल बनना चाहिए। तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, स्टेबल एक कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन जो बन के तैयार हुआ है वो फर्दर रिएक्शन के लिए जाएगा स्टेप 2 में। ठीक है, तो यहाँ एसन बर्न मैकेनिज्म जो है, एक एसन बर्न मैकेनिज्म का मतलब क्या है ये भी साथ में समझ लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इस चीज को ध्यान में रखें, क्लियर है, ये चीज हम बता रहे हैं। तो हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 में तो हमारा कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि ये कार्बोकैटायन जो बन के तैयार हुआ है, इस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जो हमने न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में बताया है, देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो क्या काम करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूट्रलाइज होने के बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन एक फास्ट स्टेप रिएक्शन होगी, क्योंकि एक कार्बोकैटायन, एक न्यूक्लियोफाइल, एक नेगेटिव पॉजिटिव बहुत फास्ट न्यूट्रलाइज होकर क्या कर जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली इस रिएक्शन का टोटली किस चीज पर डिपेंड करेगा, इसके कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो यानी रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द, यानी कि ये CH3X इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। रेट हटाइए, मतलब प्रोपोर्शनलिटी से हटाइएगा, तो रेट इक्वल टू K, यानी कि R3CX। ऑर्डर काइनेटिक, मतलब केमिकल काइनेटिक के अंदर जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमारा सिंगल कंसंट्रेशन रिएक्शन पर डिपेंड करती है, तो इसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कह रहे हैं, या फिर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कह रहे हैं। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है, स्लो स्टेप है, उस स्टेप के यानी कि स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है।
स्टेबल कार्बोकैटायन कब आसानी से हमारा कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा। तो स्टेबल कार्बोकैटायन फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ इसको न्यूट्रलाइज करके रिएक्शंस होगी। क्लियर। और ये मैंने बताया। अब ये है कि जो हमारे जो फैक्टर हैं, फैक्टर दैट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जो तरफ हमारे जो हैं वो हमारे फैक्टर कौन थे हैं, उन फैक्टर को ध्यान में रखें। ये फैक्टर क्या है, इन फैक्टर को ध्यान में रखें। तो ये फैक्टर हमको जानना बहुत जरूरी है, यानी फैक्टर दैट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने बताई एसएन बर्न मैकेनिज्म से हम बात करेंगे, एसएन बर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो एसएन बर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारी किस एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, जल्दी से होती है या ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए इन फैक्टर्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन फैक्टर्स को ध्यान रखना जरूरी है। पहला फैक्टर है द स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ बल्कि एल्काइल ग्रुप ऑफ द हेलो एल्केन शुड बी हाई, यानी कि पॉजिटिव आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। देखो, और स्ट्रेंथ ऑफ हिस्टेरिकली हिंड्रेंस ऑफ बल्कि एल्काइल ग्रुप ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हिस्टेरिकली हिंड्रेंस और पॉजिटिव आई इफेक्ट दोनों चीज ज्यादा होनी चाहिए। दोनों ही जो हमारे फैक्टर हैं, बोथ फैक्टर आर यूजफुल और हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो यहाँ स्टेप बन के अंदर क्या हुआ, जो कार्बोकैटायन हमारा बन के तैयार हुआ है, तो ये मैंने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि टर्सरी में ये कार्बोकैटायन बनने की प्रोबेबिलिटी फास्ट होगी, आसानी से बनेगा। ठीक है, जब ये कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो अब इन चीजों को, इन पॉइंट्स को, इन फैक्टर्स पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे फैक्टर के जो पॉइंट है, ये जो मैं फैक्टर बता रहा हूँ, इन फैक्टर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपको रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है किसकी, एल्काइल हैलाइड की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स। मतलब जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हेलो एल्केन्स है, इनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करना है। रिएक्टिविटी को डिसाइड, इनकी जो रिएक्टिविटी है, ये फैक्टर हमारे देखिए, जो हमारे इन फैक्टर को ध्यान से पढ़िए, मैंने जो बोला उस लैंग्वेज को समझिए, वर्डिंग को समझिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे फैक्टर की हेल्प से जो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, तो टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, और हेलो एल्केन्स बाय एसएन बर्न मैकेनिज्म। तो ये रिएक्टिविटी हमको डिसाइड करनी है, रिएक्टिविटी हमको क्या करनी है, डिसाइड करनी है। तो देखो मैं यहाँ एक तो क्या ले रहा हूँ, जनरल ले रहा हूँ। जनरल में देखो क्या है कि देखो क्या होगा, एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं मैं, जनरल ले रहा हूं, ठीक है, जनरल। ठीक है, जैसे मैंने सपोज क्लोराइड ले लिया, फिर मैंने इसका सेकेंडरी ले लिया, और फिर देखो मैंने प्राइमरी भी ले लिया, और फिर देखो मैंने मिथाइल हैलाइड या क्लोराइड भी ले लिया। ठीक है जी, तो यहाँ देखो ये हमारा टर्सरी एल्काइल क्लोराइड है, ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड है, क्लोराइड है, और ये प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड है, क्लोराइड, और ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड। तो देखो इसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन देके, यानी कि इसको हिंड्रेंस भी लगाएगा, ये लेके इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहेगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा एज कंपेयर टू प्राइम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये टर्सरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, किसके कंपेयर में, सेकेंडरी के कंपेयर में। सेकेंडरी के कंपेयर में प्राइमरी कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम रखेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और मिथाइल हैलाइड जो मिथाइल क्लोराइड है सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बाय एसएन बर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, टर्सरी, उससे कम कौन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उससे कम होता है प्राइमरी, और सबसे कम होता है मिथाइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो भी है ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं।
तो ये SN1 मैकेनिज्म से ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मैकेनिज्म से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? हमारा टर्सरी। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? जो हमारा मिथाइल क्लोराइड हैलाइड है या प्राइमरी। ठीक है जी, ये चीज़ को ध्यान रखें। ये मैंने जनरल लिया था, आप चाहो तो आप किसकी डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें हम एल्काइल ग्रुप लेके भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है। फिर मैंने आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया जो सेकेंडरी हो गया, ठीक है जी। फिर मैंने इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है जी। अब मैंने सपोज मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है जी। अब यहाँ देखो इसमें हमारा पॉजिटिव आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो इसको आसानी से भगा के कार्बोकैटायन स्टेबल बनाएगा। और ये हमारा कम है तो इसमें हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन सेकेंडरी बनेगा, तो लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये कम स्टेबल होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी वाले से कम होगी, टर्सरी तो बहुत कम होगी। वो मिथाइल हैलाइड का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो लेस स्टेबल बनेगा, तो ये क्या होगा, रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह एल्कोहल भी डिसाइड करना चाहूँ तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी भी डिसाइड कर सकता हूँ, और वो SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है, तो टर्सरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। क्लियर है? तो ये मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया किसके अकॉर्डिंग, SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। क्लियर है? यहाँ इसके नाम देखना चाहो नाम ले सकते हैं, मैंने बोल दिया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। क्लियर? अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म हमारा ये बी पार्ट कह सकते हैं या सेकंड तरीका कह सकते हैं। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या होगा। एक एल्काइल हैलाइड, क्या है, एक एल्काइल हैलाइड जो मैं प्राइमरी टाइप का एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, और इस पर एक न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली क्या करता है, अटैक करता है। यानी कि इस पर यहाँ देखो आई इफेक्ट से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, बन गया। और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा इस कार्बन के पास अटैक करने के लिए आता है, तो इससे क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये फाइनली फिर क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच रह जाता है और लीविंग ग्रुप जो हैलाइड है वो बाहर हो जाता है, ठीक है जी, हैलाइड बाहर हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये हमारा बन के जो तैयार हुआ ये क्या है, दिस इज द इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ है। अब ये इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा फास्टली इसमें प्रोडक्ट में बदल जाएगा फाइनली। और ये तो इस रिएक्शन का रेट, इस SN2 मैकेनिज्म का क्या मतलब है, साथ में सबसे पहले समझ लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ सेकंड ऑर्डर और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनल प्रोडक्ट में टूट जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है, यानी कि RC2X या Cl, हमने Cl ले रखा है तो Cl बना लीजिए, Cl बना लीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये Cl, तो हमारा ये फर्स्ट और न्यूक्लियोफाइल, तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, यानी हटा लीजिए, यानी क्या बन गया, यानी कि ये हमारा K, तो इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर हमारा आ रहा है 1 + 1, तो ऑर्डर हमारा हो गया 2। तो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, ये इट फॉलो, किसको फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो कर रहा मतलब केमिकल काइनेटिक के अकॉर्डिंग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है, तो यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म होती है वो एक ही स्टेप में हो जाती है, कोई इसमें जैसे हमारे उसकी तरह से नहीं है जो SN1 में हुए, स्टेप 1 में पहले कार्बोकैटायन बना था और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। तो इसके अंदर क्या हो रहा है,
टू मैकेनिज्म के अंदर। तो एक एल्काइल हैलाइड जैसे प्राइमरी है, न्यूक्लियोफाइल सीधा अटैक किया, इंटरमीडिएट बन गया और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, CN निकल गया। इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इमीडिएटली प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। और ये हमारा इसके दो अंदर रिएक्टेंट है, दो, तो हमारे दो रिएक्टेंट है, तो ये क्या हुआ, इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमारे पहले रिएक्टेंट में, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर दूसरे पे, तो ऑर्डर कितना होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है उनके सम होते हैं पावर, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमारे इसके फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यानी फैक्टर कौन से हैं उस चीज को भी जाने हैं। फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes towards nucleophilic substitution reactions by SN2 mechanism। by SN2 mechanism से इसकी रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है। SN2 mechanism के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी किस तरीके से डिपेंड करेगी, उस चीज को भी ध्यान रखें। ठीक है जी। तो देखो यहाँ हमारे ये फैक्टर हैं, फैक्टर को ध्यान रखना है। फैक्टर दैट इफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes और alkyl towards nucleophilic substitution by SN2 mechanism। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पर हमारा कार्बन, यहाँ पर कार्बन चार्ज यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल उतनी तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो प्रोडक्ट भी बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कार्बोकैटायन बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन शुड भी क्या होनी चाहिए, हैलोजन शुड बी हाई, यानी कि पॉजिटिव आई इफेक्ट शुड बी मिनिमम, यानी पॉजिटिव आई इफेक्ट मिनिमम होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल, अगर इन पर न्यूक्लियोफाइल एक अटैक करने के लिए आ रहा है, अगर ये ज्यादा हिस्टेरिकली हिंड्रेंस से हमारा यहाँ बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव आई इफेक्ट के कम होना चाहिए और हिस्टेरिकली हिंड्रेंस भी कम होना चाहिए। तो इन दो पॉइंट को ध्यान देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द हिस्टेरिकली हिंड्रेंस ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप शुड बी मिनिमम। तो यानी कि इसकी रिएक्टिविटी के लिए पॉजिटिव आई इफेक्ट कम होना चाहिए और हिस्टेरिकली हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट को पढ़िए, ये बहुत ही रीजनेबल, मतलब रीजनिंग लिखने के लिए बहुत जरूरी है। दोनों ही फैक्टर आर यूजफुल हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स टू ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन, जिससे जो हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना है, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। तो ये जब इंटरमीडिएट आसानी से बनेगा तभी फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि पॉजिटिव आई इफेक्ट कम होना चाहिए और हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, दोनों ही फैक्टर तभी इलेक्ट्रोफाइल जो हमारे इंटरमीडिएट एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनने में हेल्प करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनने में हेल्प करेंगे। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आपके हेलो एल्केन्स की SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, उस रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोएल्केन्स और अल्काइल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म। तो देखो, जितना हमारा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे सपोज ये मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया, अब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं सपोज प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड ले रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड ले रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं टर्सरी एल्काइल क्लोराइड ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने 3 क्लोराइड, आप ब्रोमाइड आयोडाइड कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, सभी में यही बनना है। लेकिन इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, और यहाँ पर भी पॉजिटिव बना। लेकिन इस पॉजिटिव को क्या हो रहा है, ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहा है, तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करेगा, इसकी तरफ इतनी तेजी से अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मोर होगी, किससे, प्राइमरी से। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड एल्काइल क्लोराइड है उससे ज्यादा होगी, और इस प्राइमरी की सेकेंडरी में क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है तो इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा है, इधर से पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जब पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल इतनी तेजी से अट्रैक्ट नहीं होगा। जब न्यूक्लियोफाइल इतनी तेजी से अट्रैक्ट नहीं होगा तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। टर्सरी के केस में और क्या हो रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, तो यहाँ
क्या होगा कि इस पर न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी से अट्रैक्ट करने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। देखो हिंड्रेंस दो टाइप की होती हैं। ऐसे समझो एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल के अराउंड गैदरिंग है, और बाहर से कोई यहाँ कोई चीज़ रखी है उसको लेना चाहता है, तो वो हमारा बाहर से लेने वाला उस गैदरिंग को देख के आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही समझो कि यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है बल्कि अल्काइल ग्रुप की, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ये जो टर्सरी एल्काइल क्लोराइड है, ये टर्सरी एल्काइल जो क्लोराइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। और ये सेकेंडरी जो एल्काइल क्लोराइड है इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। और जो प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा है। और जो मिथाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये SN2 मैकेनिज्म से आपको ये चीज़ें ध्यान से समझनी है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, या मिथाइल प्राइमरी वाले जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, टर्सरी कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म से। और जबकि SN1 मैकेनिज्म से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, SN1 मैकेनिज्म से मैंने क्या चीज़ बताई है आपको, SN1 मैकेनिज्म से टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। SN2 मैकेनिज्म से प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और SN2 मैकेनिज्म से आपके टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइल हैलाइड। टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की तरफ आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी R ग्रुप की जगह कोई भी कार्बन ले सकते हैं। जैसे हम क्या करें, जैसे ये मैंने मिथाइल ले लिया और ये Br ले लिया, ठीक है जी। मैं आप क्या कर सकता हूँ, इथाइल ब्रोमाइड ले सकता हूँ, ठीक है जी, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। तो ये अब आपको एक चीज और मैं साथ में डिस्कस कर देता हूँ कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ठीक है। इस चीज को भी पहचानना बहुत जरूरी है। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसके नियर बाई अगर 3 कार्बन है, उसके नियर बाई 3 कार्बन है, क्या है यहाँ 3 कार्बन है, देखो ये Br लगा है, इसके नियर बाई 3 कार्बन है, तो ये टर्सरी है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। और जिसके नियर बाई हमारे जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा उसके नियर बाई 2 कार्बन है, तो वो सेकेंडरी है। ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है। और जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसके नियर बाई क्या है, एक ही कार्बन है, तो प्राइमरी हैलाइड है। और जिसके नियर बाई कोई भी कार्बन नहीं है तो वो तो मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है जी, मिथाइल ब्रोमाइड है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानना आ गया। जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उसके नियर बाई 3 कार्बन टर्सरी, जिस कार्बन से हैलोजन लगा इसके नियर बाई 2 कार्बन सेकेंडरी, जिस कार्बन से हैलोजन लगा उसके नियर बाई 1 कार्बन प्राइमरी, और जिसके कोई नहीं लगा वो सिर्फ एक ही H है, तो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है जी। ऐसे ही जो मैंने SN1 के अंदर आपको बताया उस चीज को भी ध्यान रखें। जिसके नियर बाई ये टर्सरी है, जिसके नियर बाई 3 कार्बन टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है SN1 मैकेनिज्म से, और SN2 मैकेनिज्म से SN2 मैकेनिज्म से प्राइमरी हैलाइड या प्राइमरी जो मिथाइल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस चीज को ध्यान रखें। ये चीज आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। क्लियर है। अब यहाँ देखो जिस तरीके से मैंने आपको हेलो एल्किन की रिएक्शंस होती है उसी तरीके से एल्कोहल की भी रिएक्शंस इसी SN2 और SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखो ये आप डिस्कस कर लो कि एल्कोहल होता है, एल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहता है, जैसे सपोज मैंने इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये I इफेक्ट से नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो ClOH को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्लोराइड बन जाएगा। यानी कि टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बन गया, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया और वाटर निकल गया, ठीक है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल होता है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखो कि इसमें जो टर्सरी अल्कोहल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे मैं टर्सरी अल्कोहल बना दूं, जैसे मैंने ये टर्सरी अल्कोहल बना दिया, तो ये टर्सरी अल्कोहल
यानी कि जिस कार्बन से OH लगा उसके नियर बाई 3 कार्बन टर्सरी अल्कोहल है। अब आप देखिए सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, उससे कम यानी क्या होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद और भी देखिए, उसके बाद और भी देखिए क्या होगा, तो टर्सरी एल्कोहल, आप उसके बाद और भी देख लीजिए क्या होगा। तो टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उससे कम, और प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा। प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्लियर। तो देखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल होगा तो वो उससे भी कम रिएक्टिव होगा। मिथाइल अल्कोहल तो उससे भी कम रिएक्टिव होगा। क्लियर है। तो यहाँ देखो मैंने ये टर्सरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल और ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। तो हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो SN1 मैकेनिज्म से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है। तो ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बाय SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म से समझाया है। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, समझ में आई होंगी। ये चीज ध्यान रखें जो मैंने लास्ट में मैंने बताया क्या है, टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है उसी की तरह से है जो हेलो एल्केन्स और अल्काइल सल्फर किया है, लेकिन ये एल्कोहल्स क्या होते हैं, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। तो ज्यादातर हमारे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं एल्कोहल्स। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप रिएक्टिविटी डिसाइड करें। ठीक है। जैसे मैंने HCl के साथ ज्यादातर रिएक्शन होती है, बहुत लिमिटेड रिएक्शन है इसकी, तो इस चीज को ध्यान रखें। क्लियर। आई होप मेरी बताया हुआ जो मैकेनिज्म SN1 SN2 मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, इससे रिएक्शन जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आई हो। वीडियो क्लोज करने से पहले फर्दर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share the link of this video for your friends and classmates. ठीक है, थैंक यू।